नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ पर्सनल व्यस्तता के चलते और प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते, लेकिन आज से हम नई सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टेक्निकल्स, एजुकेशनल्स, फाइनेंशियल्स और अलग अलग स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स पे हम वीडियो बनाएंगे। और हम आप सबसे, अपने सारे दर्शकों से, अपने सारे सब्सक्राइबर से एक माफीनामे के साथ ये वीडियो स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को हमारा वीडियो कोई नहीं मिला। आगे से अब आपको रोजाना वीडियो मिला करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर। कितना अच्छा होता है कि कोई स्कूल जाने वाला स्टूडेंट या कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट या पीएचडी स्कॉलर या राइटर या पोएट या कोई जर्नलिस्ट, अखबार में काम करने वाला, टीवी में काम करने वाला जर्नलिस्ट को कुछ लिखना ना पड़े। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसके पास हो, वो उसमें एक क्वेश्चन डाले और उस क्वेश्चन के जवाब में एक पोएट्री की डिमांड करे और पोएट्री अपने आप ही लिखे। कोई असाइनमेंट किसी कॉलेज स्टूडेंट को मिला अपने प्रोफेसर से, अपने कॉलेज से, वो असाइनमेंट करने के लिए, और वो असाइनमेंट का सब्जेक्ट उस सिस्टम पे, उस सॉफ्टवेयर पे डाले और डालने के बाद वो सॉफ्टवेयर वो असाइनमेंट कंप्लीट करके उसको पूरा करके दे दे। कितना अच्छा रहता। इसके अलग फायदे, इसके अलग नुकसान है। दुनिया भर के अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से इसके बारे में विवरण है। जी हाँ, अभी पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से जिस टूल ने पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, चैट जीपीटी, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। चैट जीपीटी को एंटन और इलॉन मस्क ने 2015 में को फाउंड किया था और ये अपना फाइनल प्रोग्राम ये लोग लेके आए 30 नवंबर 2022 को, जिसको फाइनली पब्लिक के लिए अभी 30 जनवरी 2023 को इन्होंने लॉन्च किया है। और लॉन्च करने के साथ ही 10 दिन के अंदर इसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में सबके लिए फ्री होगा। अब आगे देखते हैं कि फ्री होगा या पेड वर्जन होगा, इसके बारे में तो समय बताएगा। चैट जीपीटी एक चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है जो एक कोडिंग पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोडिंग पे। और ये कोडिंग में जो मॉडल होता है वो मॉडल दोनों तरफ से ट्रेंड होता है। पहला ट्रेनिंग इसकी सुपरवाइज टेक्निक से होती है और दूसरा रीइंफोर्समेंट टेक्निक के थ्रू होती है। ये बेसिकली ऑल्गो होते हैं, सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी। सुपरवाइज्ड में डेटा ऑलरेडी फीड होता है अलग अलग इंटरनेट के मीडियम्स पे, जिससे जिन मीडियम्स पे वो डेटा वो फेच करता है इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा को, और अपने सामने आए हुए क्वेश्चंस का आंसर उन डेटा को कोलैबोरेट करके देता है। रीइंफोर्स टेक्निक के थ्रू एक किसी आंसर पे वो अपने यूजर्स से वोटिंग लेता है और वो वोटिंग दोनों तरीके से होता है, अप वोटिंग और डाउन वोटिंग। अप वोटिंग का मतलब आप समझते हैं कि कोई, आपने जैसा सवाल पूछा कि क्या क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 2015 में की, उसने जवाब कुछ अलग तरीके से दिया, तो उसके सारे यूजर्स ने मिलके एक के हिसाब से उसको वोट किया और वोट का जो भी रिजल्ट होगा उस वोटिंग के हिसाब से वो चैट जीपीटी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्गो है वो डिसाइड करेगा कि ये वोटिंग सिस्टम के हिसाब से आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अब इसके अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान है। इसके फायदा हो सकता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, फिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग फील्ड्स में गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को अलग अलग क्षेत्रों में डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो एक क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन पे जो भी चैट जीपीटी आंसर करेगा वो आंसर करने के बाद हो सकता है कि उसको वोट कर दें या डाउनग्रेड वोटिंग कर दें। यदि वोट कर दिया कि हाँ ये सही है और वो यदि आंसर करेक्ट है, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर पे वोटिंग हो गई, तो चैट जीपीटी का सिस्टम ये समझ लेगा कि ये आंसर सही है और ये मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया भर में फैलेगा, पूरी लोकेलिटी में फैलेगा। अब इससे कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट के सुपर कंप्यूटिंग और एजोर के सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाया गया है। ये सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैट जीपीटी के डेटाबेस को और टोटल इंफ्रा को सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट बेसिस पे ये काम करते हैं। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि चैट जीपीटी किसी भी प्रोग्राम को लिख सकता है
और किसी लिखे हुए प्रोग्राम को डिबग कर सकता है। ये बहुत बड़ा टूल है जो न्यू लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। लेकिन जो प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उनको चैट जीपीटी पे अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उनके स्टूडेंट्स द्वारा लिखे गए थीसिस कहीं चैट जीपीटी से कॉपी तो नहीं किए गए हैं, प्लेगरिज्म का केस तो नहीं बन रहा है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन अलग इसके प्रो एंड कॉन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये किसी भी म्यूजिक को कंपोज कर सकता है, कोई लिरिक्स लिख सकता है, कोई पोएट्री लिख सकता है। पोएट्री के क्वालिटी पे आपको डाउट हो सकता है कि पोएट्री की क्वालिटी सही है, बकवास है, बोगस है, जैसे भी हो। इसलिए सबको पता है कि पोएट्री या किसी भी राइटअप्स को लिखने के लिए एक अलग लेवल का क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। जीनियस लोग होते हैं जो लोग पोएट्री लिखते हैं, कम शब्दों में अपनी बातों को, बहुत बड़ी बड़ी बातों को रख लेते, वो काम ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम करते हैं। क्वालिटी पे डिबेट हो सकता है, लेकिन इसके स्पीड पे डिबेट नहीं हो सकता। इसका स्पीड वैसे ही रहेगा जैसे नॉर्मल राइटअप्स, एक कंप्यूटर जनरेटेड राइटअप। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि किसी भी तरह का टेस्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अब यूके में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के होने वाले टेस्ट पेपर्स को इस चैटबॉट पे डाल के देखा और जो आंसर का जो टोटल लेवल ऑफ करेक्टनेस था वो 49% के आसपास था। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर यूके में पास करने के लिए मोर देन 60% नंबर चाहिए। उतना अप टू डेट तो नहीं है, लेकिन ये 50% तक ये करेक्ट है। अब इसमें जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, अभी चूंकि लॉन्च हुए 10 ही दिन हुए, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे हो सकता है कि ये और भी ज्यादा रोबस्ट हो। तो पहली लाइकिंग इसकी ये है कि इसके पास 2021 तक का डेटा है, 21 के बाद का डेटा इसके पास नहीं है। नंबर 1, 2021 तक का जो भी इसके पास डेटा है उसमें भी इसके साथ प्रॉब्लम है कि यदि आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर चाहिए, तो ये शायद देने में नाकामयाब हो, ये लंबा आंसर देगा। अब जैसे यूएस के एक जर्नलिस्ट ने, टाइम मैगजीन के जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन डाला कि 2015 में क्रिस्टोफर कोलंबस यूएस क्यों आया था। अब सबको पता है कि 2015 में क्रिस्टोफर कोलंबस यूएस में आया ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि जो चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया वो आंसर अलग ही लेवल का था। वो बातों को घुमा फिरा के क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ गया वहां गया, वो कभी इस बात पे आया नहीं कि 2015 में वो आया था या नहीं आया था। ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो ये लेवल ऑफ करेक्टनेस इसका प्रिसाइज नहीं है, प्रिसीजन नहीं है इसमें, जिससे इसके क्वालिटी के ऊपर लोग डाउट कर रहे हैं दुनिया भर में। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है कि इसका जो कंटेंट पॉलिसी है, वो कंटेंट पॉलिसी कहता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल बायस या किसी भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के अगेंस्ट हैं। लेकिन आप इसके लेवल ऑफ आंसर्स आप देखेंगे और दुनिया भर में जो रिसर्च हुए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन और अलग अलग यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चेज हुए हैं इसके ऊपर, वहां से ये फीडबैक आ रहा है कि ये प्रो लिबरल, नियो लिबरल फीडबैक देता है। लास्ट जो इसका मेन लिमिटेशन है वो ये है कि इसका अल्गोना कभी कभी बायस इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यूएस में एक इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि क्या ब्लैक जो लोग होते हैं उनके साइंटिस्ट और खास करके फीमेल साइंटिस्ट, इनकी क्वालिटी कैसी होती है। इसका आंसर था इनकी क्वालिटी इंफीरियर होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइट पीपल और मेल पीपल। वाइट मेल पीपल का जो क्वालिटी होता है, जो साइंटिस्ट की क्वालिटी होती है, वो ब्लैक फीमेल पीपल के क्वालिटी से सुपीरियर होती है। ये है इसका सबसे बड़ा फॉल्स एजेंडा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि चैट जीपीटी आपके कितने काम का है
आप इसको अपने यूज में कैसे ला सकते हैं और किन चीज़ों में ChatGPT से आपको दूर रहना है। इस एपिसोड में इतना ही। हम दूसरे एपिसोड में इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है और हमारे लिए ये हार्मफुल कैसे है। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।